मिसेस हसबानी कह रही थी कि इस बार एनुअल फंक्शन हो रहा है तो हमेशा की तरह तुम और फारिस ही परफॉर्मेंसेस तैयार करवाओगे। फारिस जिससे दोस्ती नहीं संभाली गई, जिससे कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल गई, वो अब एनुअल फंक्शन संभालेगा? लाइक सीरियसली? अच्छा, उस बदमाश ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? किया था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हर रोज की कहानी हो गई है। आज फिर उसकी कॉल आई थी एक नए नंबर से। इसको रोज रोज नए नंबर मिल कहाँ से रहे? मतलब 2-4 सिम से ज्यादा तो किसी को देते ही नहीं है अब। खैर, क्या कह रहा था? कहना क्या है, वही मुझे सारी गुस्सा दिलाने वाली और मेरे खून खौला देने वाली बातें। लेकिन फिजा, मैं उसको इतनी बातें सुनाती हूँ, लेकिन मजाल है उस ढीठ पे कोई असर हो जाए, सिर्फ हंसता रहता है वो। ऐसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। खैर, हम फारिस की बात कर रहे थे। तुम्हारा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे? नहीं, न जाने कहाँ गायब है वो। लास्ट सीन में उसका तब आ रहा है जब मैंने आखिरी बार मैसेज किया था। शायद उसने अपना नंबर बदल लिया हो। अगर नंबर चेंज किया होता तो मुझे तो जरूर देता ना नंबर। क्या पता वो तुम्हें अपना नंबर देना ही ना चाह रहा हो। कसम से फिजा, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है। तकलीफ, अजियत, तजलील, ऐसी क्या चीज है जो तुमने मुझे नहीं दी? हाँ, ऐसा कौन सा दुख बाकी रह गया है? तुम बताओ फारिस, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? जवेरिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ? हाँ, एक बार फिर सोच लो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे हो। मैं तुम्हें कितने मैसेजेस किए, तुम मेरे किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तुमने मेरा नंबर बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपना नंबर चेंज कर लिया। तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे बात नहीं समझ आ रही है। तुमने यूनिवर्सिटी आना भी छोड़ दिया, और फाइनली जब तुम यूनिवर्सिटी आ गए तो मुझसे बात करने से पहले, मेरे पास आने से पहले, तुम मिसेस हिजबानी से ये एनुअल फंक्शन डिस्कस कर रहे हो। मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इस सब की वजह तुम हो जवेरिया। अपना इल्जाम मेरे सर पे मत रखो। क्या मैं सबकी वजह हूं? क्या किया है मैंने ऐसा? हाँ, बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या किया है? अभी जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो सब कुछ ठीक था हमारे बीच, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जिया नहीं, जिया मत बोलो मुझे तुम। जिया मुझे सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं या जिनके मैं करीब होती हूँ, समझे? अच्छा ठीक है जवेरिया, बस। लेकिन मुझे इस सब के बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है फारिस, मुझे इस बारे में बात करनी है। तुमने मुझे लीड ऑन किया, तुमने मुझे फंसाया अपने प्यार में, और अब तुम इस सारी चीजों का इल्जाम मुझे दे रहे हो कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, मैंने तुम्हें लीड ऑन नहीं किया है, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितनी ख्वारियां काटी है उस गुंडे के हाथों। तुम सोच भी नहीं सकती हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? वही तुम्हारा वो गुंडा, उसने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू। तुम विकी, मेरा मतलब है वक्कास की बात कर रहे हो? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ओह वाओ, तो बात फर्स्ट नेम बेसिस तक आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारा विक्की मुबारक हो। और ये जो इंसान है ना विक्की, सॉरी वकास, तुम जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया है? उसने मुझे किडनैप करवाया, तशद्दुद किया मुझ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और 2 दिन तक पता नहीं किस गंदी जगह पे मुझे रखा हुआ था। और तुम्हें पता है उसने किस शर्त पे मुझे जाने दी है? इस शर्त पे कि मुझे तुमसे राब्ता हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया? मान ली उसकी बात? तो क्या नहीं मानता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बचपन से लेकर आज तक मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है। मेरी लाइफ बहुत पीसफुल गुजरी है, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने सब कुछ देख भी लिया और एक्सपीरियंस भी कर लिया। जवेरिया, इट वॉज अ नाइटमेयर।
बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, यही थी तुम्हारी चाहत कि तुमने एक बात पे शिकस्त मान ली? हाँ, कौन सी मोहब्बत? हाँ, और ये सब ना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। खैर, मैंने यही सोचा था कि मैं मजीद इस मैस में नहीं पड़ने वाला। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता एक मैस है? हाँ, मैं से तुम्हारे लिए? कौन सा रिश्ता? हाँ, कौन सा रिश्ता जिया? सॉरी 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 सॉरी, जवेरिया गर्देजी, राइट? आपके साथ मेरा कोई रिश्ता ना था, ना है और ना रहेगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि तुम भी मूव ऑन कर लो। ये सब इतना आसान है? आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए शायद यही ठीक है। और वो गुंडा जो है वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, तो आई थिंक तुम्हें भी उसको कंसीडर करना चाहिए। और वो क्या था, फर्स्ट नेम बेसिस, हाँ, वहाँ तक भी बात पहुँच गई है तो आई थिंक तुम दोनों खुश रहोगे, तुम और विक्की। तुमसे मैंने अपने लिए कोई एडवाइस नहीं मांगी है। तुमसे साथ चाहिए था और वो साथ तुम छोड़ चुके हो और मूव ऑन करना है ना तुम्हें। ओह सॉरी, तुम मूव ऑन भी कर चुके हो, तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुश रहो। सांसों को है लाज़मी